चलिए, पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये सारा थ्योरी समाप्त हो गया था। आज हम लोग उसका एप्लीकेशन करेंगे। सारा बात पीछे पढ़ा हुआ है। आज डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पीछे वाले क्लास में कहीं कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत उक्कत है तो बात कर लीजिए, नहीं तो फिर बीच में लिखने लगेंगे तो आपको वहाँ उतना बढ़िया से हम समझा नहीं पाएंगे या फिर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। वैसे में पीछे के क्लास में यदि कहीं भी परेशानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो आप बात कर लीजिए। शुरू करें। कॉन्फ़िगरेशन सब ऑर्बिट वाइज ही ना कॉन्फ़िगरेशन अब लिखेंगे। बताइए, सबसे पहला एटम हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, तो इसमें लिखें 1s1। बोलो, लिख सकते हैं या नहीं? हीलियम क्या क्या लिख सकते हैं? 1s2। हम बोले थे ना वो ऑर्डर याद रखिए, आप याद कीजिए। सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। ये वाला ऑर्डर याद है ना, एनर्जी ऑर्डर, उसी के क्रम में लिखेंगे। अब बताइए लिथियम का क्या होगा? 1s3 लिख दे? क्यों नहीं? s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, तो 1s2। और अगला में चले जाएंगे तो अगला क्या है? 2s, तो 2s कितना हो जाएगा? 1। बेरिलियम का बताओ? 1s2, 2s2। बोरोन का बताइए? 1s2, 2s2, 2p1। 2 2 4 1 5। इसमें 3 दे सकते थे क्या? क्या इसमें 3 दे सकते थे आप? नहीं। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि s कहीं भी रहेगा तो s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही होता है। ये बात हमेशा तुम ध्यान में रखो कि s में 2 से ज़्यादा नहीं, p में 6 से ज़्यादा नहीं, d में 10 से ज़्यादा नहीं और f में 14 से ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन इससे कम दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। देखो, कार्बन के बाद किसका नंबर आता है? सॉरी, बोरोन के बाद कार्बन का 6। कॉन्फ़िगरेशन बताओ? 1s2, 2s2, 2p2। 2p2 होगा ना? अच्छा, 6 कैसे बोल दिया आप? यदि तुम यहाँ पर तुम यदि 6 बोल दोगे तो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि तुम्हारे पास 5 ही है ना। तो पहले एक एक करके भरेंगे। इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 हुआ तो बचा तो 2 ही ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2p2 करना पड़ेगा। देखो, हम क्या बोले हैं, ये सब इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। यदि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है तो दीजिए, यदि अवेलेबल नहीं है तब आप कैसे दे सकते हैं उसमें? आप हमारी बात समझ रहे हैं? कार्बन के बाद किसका स्थान आता है बाबू? नाइट्रोजन का। बताओ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बोलो, तुम बोलो, सब बोलो तो। 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का बताइए? 1s2, 2s2, 2p4। फ्लोरीन का? 1s2, 2s2, 2p5। और नियन का? 1s2, 2s2, 2p6। सोडियम का बताइए? 1s2, 2s2, 2p7 कर दें? क्यों नहीं? p में 6 से ज़्यादा नहीं डाल सकते, तो ये p6 ही होगा। अब अगला सब ऑर्बिट ढूंढेगा। 2p के बाद कौन आता है? तो ये हो जाएगा 3s1। मैग्नीशियम का बताइए? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। वैसे लोग जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इस लेक्चर को देखने से पहले इसका पिछला लेक्चर देखिए, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग देखिए इधर, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। 1s2, 2s2,
2p6, 3s2 और 3s2 के बाद अच्छा 3s3 कर दें, ऐसा 3 नहीं कर सकते, अब अगला में चला जाएगा। अगला बताओ कौन, 3p है ना रे, तो 3s के बाद हो जाएगा 3p1। क्या इस तरह से तुम आगे बढ़ते हुए नहीं जा सकते हो? अब तुम ये काम खुद भी कर सकते थे कल, लेकिन फिर भी हम तुमको होमवर्क के रूप में ये काम नहीं दिए करने के लिए। इसका रीज़न सुनिए आप। अभी तक जो आप लिखे हैं, पढ़े हैं, वो सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अब साथ साथ हम एक और काम करेंगे, ठीक है? और वह काम देखो क्या है। कन्फिग्रेशन कितने तरह का होता है, कौन कौन बताओ? ऑर्बिट वाइज, सब ऑर्बिट वाइज और ऑर्बिटल वाइज। एक कन्फिग्रेशन को नोबल गैस वाइज कन्फिग्रेशन भी कहते हैं, नोबल गैस वाइज। एक्चुअल में ना सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन को ही नोबल गैस वाइज कन्फिग्रेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और इससे बात कुछ अलग कैसे है, अब आप उसको समझिए। देखिए, हीलियम एक नोबल गैस है क्या? क्या ये सब जान रहे हो? बोलो, हीलियम नोबल गैस है कि नहीं? तो हीलियम एक नोबल गैस है, हम लिख देते हैं ये नोबल गैस। हमको लिथियम का कन्फिग्रेशन आया 1s2 2s1, यही आया ना? हम इसी कन्फिग्रेशन को चाहें तो और करके एक और तरह से लिख सकते हैं। 1s2 कन्फिग्रेशन किसका है? हीलियम का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हीलियम स्क्वायर ब्रैकेट में। हीलियम इस तरह से लिख दिए, इसका मतलब ये इंडिकेट कर दिया किसको? 1s2 को। और 1s2 के बाद बचा क्या? 2s1। यानी इसी कन्फिग्रेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने का मतलब ये हुआ कि हीलियम यदि लिखा हुआ, इसका मतलब उसके अंदर हीलियम का कन्फिग्रेशन अंडरस्टूड है और बचा हुआ क्या है? 2s1। इसको कैसे लिख सकते हैं? अब फटाफट बोलो तो, इसको कैसे लिख सकते हैं? हीलियम आगे 2s2। क्या परेशानी हो गया क्या? इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? इसको और करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हीलियम 1s2, बचा कौन? 2s2 और 2p1। क्या आप सभी को समझ में आ रही है बात? इसमें कैसे लिख सकते हैं इसको? हीलियम 2s2 2p2। बोलिए, ऐसा कर सकते हैं या नहीं? और करके इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? इसको हीलियम 2s2 2p3। इसको कैसे लिख सकते हैं? हीलियम 2s2 2p4। इसको कैसे लिख सकते हैं? हीलियम 2s2 2p5। इसको कैसे लिख सकते हैं? हीलियम 2s2 2p6। हाँ या ना बोलो। अब सुनो, एक नोबेल गैस से बढ़ते हुए हम अब किस नोबेल गैस पर पहुंच चुके हैं? दूसरे नोबेल गैस पर। हीलियम के बाद दूसरा स्थान किसका आता है नोबेल गैस में? नियन का। तो तुम क्या करो, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन अब जब तुम अगला को और करके लिखोगे तो अगला हीलियम के तरह से अब नहीं लिखाएगा, अब स्टेप चेंज होगा और जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है यानी नेक्स्ट नोबेल गैस है, अब हम उसके तरह से चलेंगे। यानी अब हम इसको लिखेंगे नियन। अब देखो नियन में कौन कौन समेट लिए हम लोग? 1s2 2s2 और 2p6 को समेट लिए। तो 1s2 2s2 2p6 आ गया, तो बचा क्या? सिर्फ बचा 3s1। क्या बात समझ में आई? इसका कन्फिग्रेशन बताइए तो मैग्नीशियम का नियन 3s2। इसका कन्फिग्रेशन बताइए एल्युमिनियम का
नियन 3s2 3p1। ये समझ में आ रहा है बात? अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर आप ये दो तरह से क्यों लिख रहे हैं। बात तो एक ही है, हम भी नहीं कह रहे हैं कि बात अलग है, बात एक ही है, लेकिन आप इसको दो तरह से इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब आप एटॉमिक नंबर लंबा चौड़ा ले लेते हो, जैसे मान लो कि आप एटॉमिक नंबर ले लिए 64, तो 64 जब आप एटॉमिक नंबर लेंगे तो ये कन्फिग्रेशन थोड़ा लंबा चौड़ा होने लगता है। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस तरह से तुम जब लिखोगे ना तो तुम्हारा पेज का पूरा लाइन भर जाएगा। लेकिन यदि हम इसी को नॉवेल गैस वाइज लिखें ना तो वो क्या करता है, उस कन्फिग्रेशन को बिल्कुल शॉर्ट कर देता है, छोटा कर देता है। इसीलिए आप देखिएगा बुक में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपको इंटरनेट पर मिलेगा, उसमें यदि कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है तो उसमें ना ये वाला कन्फिग्रेशन लिखा हुआ नहीं रहता है, ये वाला आपको लिखा हुआ कन्फिग्रेशन मिलेगा, ये वाला और ये वाला लिखा हुआ मिलेगा। और आपको यदि इसका मतलब नहीं पता है तो आप फंस जाइएगा ना वहाँ पर। इसीलिए इसका और इसका क्या मतलब है, ये दोनों एक ही है, तो इसका मतलब कैसे ये बताता है, ये बात समझे। अब आप देखिए कितना आसान है। सोडियम का कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये सब हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन यदि हम नियन के टर्म में लिखें तो केवल 2 ही टर्म हमको लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये कन्फिग्रेशन बहुत छोटा हो जाता है और इसीलिए ऐसा किया जाता है। आई बात समझ में? अब आप हमको एक बात बताइए कि ये आगे जाके कहाँ चेंज कर जाएगा, कहाँ चेंज कर जाएगा? ऑर्गन पर, फिर आगे जाके कहाँ चेंज करेगा? क्रिप्टन पर, फिर जेनन पर, फिर रेडन पर। समझे? समझ में आ गई बात? अब इसका दूसरा रीज़न हम आपको बताते हैं कि ऐसा लिखने का साइंटिफिक रीज़न क्या है। ये रीज़न तो ये हुआ कि हम लोगों का काम थोड़ा आसान हो गया। अब इसका साइंटिफिक रीज़न आपको बताते हैं। कभी भी सुनो, लिख क्यों रहे हैं आप, हम समझा रहे हैं। देखिए ये गलती बिल्कुल कोई भी मत कीजिए। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मैं उनसे भी कह रहा हूँ और जो यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ कि जब हम कुछ भी कर रहे हो तो आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ देखिए। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो स्क्रीन को देखिए, कान में हेडफोन लगा के सुनिए, और यदि क्लास में बैठे हुए हैं तो चुपचाप आप हमारी हर एक एक्टिविटी को बस वॉच करते रहिए। धड़फड़ाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल धीरज रखिए, सब काम अपने आप हो जाएगा। हम अभी ये बता रहे थे कि इस कन्फिग्रेशन को ये लिख सकते हैं और इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये इसका पहला बात यह है कि ये कन्फिग्रेशन को सॉर्ट कर देता है, और सॉर्ट करने से हमारी जो परेशानी होगी थोड़ी सी वो घट जाएगी, क्योंकि अभी एलिमेंट कम एटॉमिक नंबर वाला है, ये कम में आ गया। यदि 118 का लिखोगे ना तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ आके ख़त्म होगा इधर आके, या फिर इतना वो स्क्रीन पर जितना देख रहे हो 2 स्क्रीन भर जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि वो काम थोड़ा टफ है? तो यदि हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीख जाएँ तो वो काम बेहद आसान हो जाता है, बहुत शॉर्ट में वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है, ये इसका पहला रीज़न है कि हमारी परेशानी कम हो जाती है। अब दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीज़न समझिए आप कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं। बाबू, कोई भी एलिमेंट जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है तो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के दौरान उसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, इनर सेल का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता है। और जब तुम नोबेल गैस लिख के पैक कर दिए ना तो समझ लीजिए वो अंदर का इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर बाहरी सेल का कोई चर्चा नहीं होगा। आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। सोडियम पहला सेल, दूसरा सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। बताइए सोडियम के एक एटम में कुल ऑर्बिट यानी सेल की संख्या कितनी है? बोलिए। 3। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 किया है तो ये n है ना जी, n ही ना ऑर्बिट होता है। इसको हम बोलेंगे पहला सेल का s सब सेल, दूसरा सेल का s सब सेल, दूसरा सेल का p सब सेल, तीसरा सेल का s सब सेल। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ तक गया, किस ऑर्बिट तक गया? 3rd ऑर्बिट तक गया। अब देखो नियन जो हम लिखे हैं, नियन कितना को लपेट रहा है? नियन 1s2 2s2 2p6 को लपेट रहा है, तो 2 तक पैक कर दिया और बचा यहाँ पर क्या? 2 तक पैक कर दिया तो सिर्फ तीसरा ही ना बचा।
यानी आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन का या आउटर मोस्ट सेल वाले सब ऑर्बिट का चर्चा किया और उसके इनर सेल का जितना भी कन्फिग्रेशन था वो नोबेल गैस में पैक हो गया। नोबेल गैस में पैक होने का मतलब है कि इसके अंदर का जो 10 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 11 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 11 होता है, नियन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसका मतलब है कि अंदर का 10 इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी कारनामा करेगा तो वो कौन कर सकता है, 3s1, यानी तीसरा ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन है वही इस एलिमेंट को किसी के साथ जोड़ेगा या किसी को जोड़े या अपने जुड़ जाए। बात समझ में आ रही है? यानी जब हम नोबेल गैस लिख के पैक कर दें तो समझ लीजिए कि इसके अंदर कोई बात होगी ही नहीं। यदि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब है कि एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है और इस 13 इलेक्ट्रॉन में शुरू का 10 इलेक्ट्रॉन पैक हो गया, यानी वह शुरू का 10 इलेक्ट्रॉन कोई फंक्शन में इन्वॉल्व होने वाला नहीं है। तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 3। कहाँ कहाँ? 3s2 और 3p1। तीसरा सेल के s सब सेल का 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरा सेल के p सब सेल का 1 इलेक्ट्रॉन। यही तीनों कोई कारनामा करेगा केमिस्ट्री में, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। इसका दूसरा साइंटिफिक रीजन ये है। क्या क्लियर हुआ ये चीज़? और क्लियर होगा धीरे धीरे। अभी अब आप लिखना सीखिए। अब आप यहाँ तक उतारिए जल्दी से। हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये बात सब रट लो। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। किसी को परेशानी तो नहीं है दोनों तरह से लिखने में? हो जाएगा ना खुद से? आप एक काम कीजिए, 18 तक खुद से लिखिए, एटॉमिक नंबर 18 तक खुद से लिखिए। हम कहाँ तक लिख चुके हैं? हम 13 तक लिख चुके हैं। आप 14, 15, 16, 17 और 18 का दोनों तरह से लिखिए, ऐसे भी और वैसे भी लिखिए। चलिए यहाँ तक आप लिख चुके हैं, इसको हम मिटा देते हैं। और इसको हम फटाफट लिख भी देते हैं, उसको लिखने में ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। सिलिकॉन का 14 होता है, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। और नोबेल गैस वाइज लिखेंगे तो ये आ जाएगा नियन 3s2, 3p2। क्या ऐसा लिखे हैं सभी लोग? मिलाते जाइए, हम एक ही पर काम चला लेंगे, अब हम बार बार लिखेंगे नहीं। सिलिकॉन के बाद नंबर आता है फॉस्फोरस का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15। ये 2 हो जाएगा 3 और ये भी 2 हो जाएगा 3। क्या सब लोग ऐसा किए हैं? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। अगला बताइए 17 क्लोरीन का, Cl क्लोरीन, ये हो जाएगा P5। और ये लास्ट है आर्गन का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। आया है ऐसा? इसी को यदि हम और करके लिखें तो नियन 3s2, 3p6 लिख सकते हैं। लेकिन जानते हो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है किसी भी नोबेल गैस में ना। इस टाइप का ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ता है कि ये खुद भी तो एक नोबेल गैस है, बोलो हाँ या ना। तो इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसको बदल के लिखने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं, गलत भी ये नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज़? देखिए अब अगला आता है पोटासियम, जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। बताइए तो क्या होगा कन्फिग्रेशन फटाक से? 1s2, 2s2। और सुनो, जो काम अभी हम कर रहे हैं ना, ये हम मतलब 36, 37 तक करेंगे और इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। चूँकि बार बार लिखेंगे तो बोर्ड इतना ज़्यादा भरेगा, वो बिना मतलब का काम हो जाएगा। आप प्रॉपर वे समझ चुके हैं ना, तरीका समझ लिए, बहुत हो गया। 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6, 3p में 7 तो होगा नहीं, तो अब हो जाएगा 4s1। और यदि इसी का नोबेल वाइज लिखें तो ये हो जाएगा ऑर्गन 4s1। ऑर्गन देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक 3p6 तक ऑर्गन है ना जी। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 हो गया ऑर्गन, और 4s1 18 1 19। अब देखो इतना बड़ा कन्फिग्रेशन इतना छोटा में आ गया, यही तो इसका इंपॉर्टेंस है। और किसी केमिकल रिएक्शन में भी अंदर का कोई चीज़ भाग लेगा नहीं, वो दिखे नहीं दिखे कोई मैटर नहीं करता है, जो भी भाग लेगा यही करेगा। 4th ऑर्बिट का ये इलेक्ट्रॉन है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कैल्शियम का बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये क्या हो जाएगा आगे? ऑर्गन 4s2। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना दिक्कत है। अब इसमें आप साथ साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा समझने वाला बात नहीं, अब ज़्यादा काम करने वाला बात। कैल्शियम के बाद नंबर आता है स्कैंडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब आगे बताओ तो 4s के बाद कौन होता है? 4s के बाद देखो एनर्जी किसका है? 3d का होता है। देख लीजिए आप, समझ में आया कि 4s के बाद 3d क्यों होगा? क्योंकि 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d का ही होता है। ये हो जाएगा 3d1। अच्छा, और करके क्या लिखेंगे इसको? ऑर्गन 4s2 3d1। सबको समझ में आया प्रॉपर? कोई दिक्कत तो नहीं है? हम एक और लिखेंगे, उसके बाद फिर आपको कुछ जनरल बात समझाएंगे। देखो हम कल बोल गए थे कि, याद कीजिए हम कल बोले थे कि किसी भी चीज़ का कन्फिग्रेशन लिखना बेहद आसान होता है सब ऑर्बिट वाइज में। आप बस वो ऑर्डर याद रखिए, वो जो एरो बना बना के कल लास्ट में लिखे थे ना, एनर्जी ऑर्डर, और जितना एटॉमिक नंबर है उस हिसाब से उसको सजाते हुए चले जाइए। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि फिर भी आप कुछ कुछ नया नया बात सीख रहे हैं इसमें? इसीलिए हम आपको बोले थे कि घर से नहीं बना के लाने के लिए, यहाँ पर बनाओगे तो कुछ कुछ नया नया बात हर पॉइंट पर सीखते रहोगे। जैसे एक बार फिर से सीखिए, टाइटेनियम का ये लास्ट कन्फिग्रेशन अभी हम बना रहे हैं, फिर हम कुछ जनरल बात पर आ जाएंगे। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। और करके लिखें तो ये आएगा ऑर्गन 4s2 3d2। कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी अब इसको हम यहीं पर ब्लॉक करते हैं। अब फिर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं पीछे जो पढ़े हैं उससे। एटॉमिक नंबर 19 20 21 और 22। ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा निकालिए तो पीछे पेज पलटिए तो। छोड़िए पेज क्या पलटिएगा बताइए। पहला सेल में कितना? 2, दूसरा में, तीसरा में 9 कर देते हैं। 8 2 10 9 19 हो गया। गलत है ये, क्यों? तो क्या होना चाहिए? ये होगा ना, इसका बताओ। 2 8 8 अनपेयर्ड पहले पेयर्ड हो गया। अब इसका बताओ। 2 2 8 9 2। इसका बताओ। 2 8 10 2। आपको याद है कि आप बहुत बुरी तरह फंस गए थे यहाँ पर? याद आ रहा है? इसी पॉइंट को ना बहुत देर में हम समझा पाए थे कि बोले थे कि बाहर में 3 ने होगा, अंदर में 9 होगा, इस सब तरह का याद होगा आपको। तो थोड़ा कंपैरिजन कराइए आप। तुम कैल्शियम यहाँ तक लिख चुके हो? पहले टाइटेनियम तक लिखे नहीं हो? लिख लो पहले। टाइटेनियम तक लिखना, ये वाला मत लिखना, नीचे में बीच में घुसा मत देना कुछ। हम बस कुछ समझाने के लिए बात लिखे हैं। पहले आप यहाँ तक पूरा कीजिए, फिर हम उस पर डिटेल बात कर पाएंगे। एक्चुअल में पिछले दिन हम आपको यह कंसेप्ट दे रहे थे, आप उतारिए भी और सुनिए भी। पिछले दिन आपको यह कंसेप्ट दिया जा रहा था कि लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा, पहले आप उसको पेयर्ड कर लीजिए, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होता है। और 2 करने के बाद 2 छोड़ते चले गए थे, और बाद में फिर 9 10 11 12 ये कहाँ तक बढ़ा था आपको याद है?
ये 18 तक बढ़ा था, क्योंकि कोई भी पेनल्टीमेट ऑर्बिट 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, तो आप 18 तक जा सकते हैं सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में। आप ये 18 तक गए थे और आपको एटॉमिक नंबर 30 मिला था, ये 18 जब बढ़े थे। तो अब आपको उसी बात पर हम कुछ कंपैरिजन करा देते हैं सब ऑर्बिट वाइज से। आप यह भी याद कीजिए कि एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम और एटॉमिक नंबर 29 कॉपर, ये एक्सेप्शनल था, वहाँ पर आप समझ नहीं पाए थे उस बात को। अब उस बात को आप समझ लेंगे, इस पॉइंट पर नहीं, अब इससे अगला जो नोट्स आएगा उसमें समझिएगा। पहले इसमें कुछ जनरल बात और समझिए आप। अब हम एक्चुअल में ना इसी में कुछ कुछ काम हम करेंगे, कुछ कुछ अलग बात करेंगे, इसीलिए हम रुके हुए हैं, क्योंकि हम कुछ को मिटाएंगे, कुछ को घेरेंगे, तो हो सकता है बाद में आपको दिखे नहीं, इसीलिए हम आपको बोले कि आप उतार लीजिए। पूरा हुआ क्या? देखो अब लिखें, सुनिए। ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, और ये चौथा सेल। पहला सेल में कुल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरा सेल में S भी है, दूसरा सेल में P भी है, कुल मिला के कितना? 8। कुल मिला के कितना? चौथा में कितना? देखो ऑर्बिट वाइज पर चले गए हम। 2 8 8 1 पोटासियम का है 2 8 8 1। अरे समझ में आया ये बात? कैल्शियम का देखो, पहला में 2, दूसरा में 2p 2s 2p, मतलब दूसरे का ना दोनों है, तीसरा में बताओ। और ये देखो, अब कन्फिग्रेशन जरा चेक करो तो 2 6 2 8 6 + 2 8, और ये क्या हो गया 2। क्लियर हुआ? मैच कराइए, 2 8 8 2 मैच किया। यहाँ आइए, अब पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में कितना? 9, तीसरा 3s 3p 3d, तो spd तो तीनों 3 का हो गया ना। अरे बाद में भरे 3d में गया, वो मैटर नहीं है, लेकिन मैटर यह है कि तीसरा के d में गया ना, यानी वो तीसरा ऑर्बिट में ही ना गया। तो ये कुल मिला के यदि हम इसको घेर दें ऐसे करके, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन जोड़िए, 6 2 8 1 9, तो ये हो गया 2 8 9, और बचा कितना? लास्ट में कितना बचा? 2। कन्फिग्रेशन आ गया 2 8 9 2, समझे? और इसी तरीके से जब आप टाइटेनियम में जाओगे, 2 8 10 2, 2 8 10 2, समझे? अब आप बताइए कि 23 जब ये हो जाएगा 23, तो आपको नहीं लगता है ये D3 हो जाएगा? और जब ये D3 होगा तो ये 10 से 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, बाद में हर बार 2 बचा रह जाएगा, और अंतिम में मतलब सेकेंड लास्ट में 18 तक पहुंच जाएगा। हाँ या ना? अब आप उस कंसेप्ट को देखें कि हम जो बोले थे वो कैसे यहाँ पर सही हो जाता है। यहाँ से अब 2 बात आप सीखें। एक तो जो पीछे कन्फ्यूजन हो गया था 18 19 पर कि सर लास्ट में पेयर्ड कर दिए, ये कैसे कैसे हो गया, वो हम स्टेबिलिटी को लेके बोल दिए थे, तो ये बात आप समझ गए। दूसरा ये आप समझ गए कि यदि आप सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन लिख लेते हो, जो कि लिखना बेहद आसान है, तो आपको ऑर्बिट वाइज लिखने में भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आप चेक कर लीजिए कि किस ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट इन्वॉल्व हुआ है, और सब एक ही ऑर्बिट के सब ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए और लिख दीजिए, तो पता चल जाएगा कि किस ऑर्बिट में कितना है। जैसे हम टाइटेनियम का निकालने लगे तो पहला में 2, दूसरा में 2 जगह है तो दोनों का मिला के लिख दिया 8, तीसरा में 3 जगह है, 3s में 3p में 3d में, सब 3 वाला जोड़ दिए तो हमको 10 हो गया, और चौथा में 2 है तो कन्फिग्रेशन आ गया 2 8 10 2। यानी किसी का भी कन्फिग्रेशन लिखने के लिए कहे ऑर्बिट वाइज, तो हम सब ऑर्बिट वाइज लिख के भी डायरेक्ट ऑर्बिट वाइज पर पहुँच सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज़? अब आप अपने से लिखना शुरू कीजिए टाइटेनियम वेनेडियम का।
वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 आएगा। बोलो सबको आया क्या? और करके लिख सकते हैं ऑर्गन 4s2 3d3। वेनेडियम के बाद क्रोमियम का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। 24 ही होता है, हाँ ठीक है। क्या होगा बताइए कन्फिग्रेशन इसका? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। और करके क्या लिखेंगे? ऑर्गन 4s2 3d4। लिख लिए सब लोग? लिखिए पहले, जल्दी से यहाँ तक पहुँचिए। हैव पेशेंस, जल्दी पूरा कीजिए। बस यहीं तक, आगे मत बढ़ना, बस यहीं तक। सबका लिखा हुआ हो गया? ये कन्फिग्रेशन गलत। अब आप इसको काटिए, काटिए। तो लिखता नहीं तो काटता नहीं, काटना ज़रूरी है। कटा हुआ रहेगा तो डायरेक्ट नज़र पड़ेगा कि भाई गलत काहे हो गया, तो सीखेंगे ना कि गलत काहे हो गया। काट दिया क्या? इसका एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन होता है, और ये कन्फिग्रेशन होता है क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 3d5। और करके इसका कन्फिग्रेशन होता है ऑर्गन 4s1 3d5। और ये एकदम सही है। और आप याद कीजिए, इसी में ना हम स्टार लगा दिए थे पीछे, आपको याद है? 24 और 29 दो में स्टार लगा है। अब आपके दिमाग में तो एक बात ज़रूर स्ट्राइक कर गया होगा कि ये गलत क्यों हुआ। इसका जवाब आप समझ नहीं पाइएगा, इसको समझाने में टाइम लगता है। तो आप एक काम कीजिए, 30 तक अभी लिख के चले जाइए, हम इसको समझाएंगे कल यहीं से स्टार्ट होगा। हाँ बाकी सब ठीक है। बाकी सब ऑर्गन के अंदर आने पर तो कुछ नहीं हिलडुल, कुछ करना ही नहीं है। अरे यहाँ तक नोबेल गैस का कन्फिग्रेशन है, यहाँ तक तो कुछ नहीं करना है, कुछ होगा ही नहीं। अंतर बस लास्टे में आता है, नोबेल गैस के बाहर। और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बाद में तुमको बताया जाएगा। इसका इनर सेल भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले लेता है। ये सब बाद में क्लियर होगा, एक ही बार में सब बात क्लियर नहीं हो सकता है। क्रोमियम के बाद किसका नंबर आता है जी? मैग्नीज का। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। फटाफट कन्फिग्रेशन लिख लीजिए तो। और इस कन्फिग्रेशन में तुम S को क्या कर देना? 2। 4s1 है ना, इसको कर देना 2। तुम क्रोमियम तक पहुंच चुके हो, ये हो गया है ना, तो मैग्नीज का लिख लीजिए। इसी को हम मैग्नीज का बना देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2। अब फटाफट आप लिखिए। ये सब एक्सेप्शन नहीं है, ये सब एकदम सही है। अंदर में खाली था, पहले भर दिया, फिर डी को भरेंगे। क्या आज दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया? नहीं आया? ये नहीं आया? बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, बहुत भारी भी है, इतना आसानी से इसको सीखिएगा भी नहीं। देखिए इसको समझाने में पूरे एक लेक्चर लग जाएगा, इसीलिए हम इसको आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज क्लास ऐसे ही लंबा जा रहा है। मैग्नीज के बाद आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। इसी कन्फिग्रेशन में D6 हो जाएगा और यहाँ भी D6 हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लिखते जाइए।
हम इसी को बनाते चले जाएंगे। अच्छा, तुम लोग जो है ना एक लाइन में जो लिखने का आप अपने कॉपी में एक लाइन में जो कन्फिग्रेशन को लिखने का प्रयास करते हैं, आप क्यों ऐसा प्रयास करते हैं? आप दो दो लाइन को लेके चलिए, एक लाइन में ये लिख दीजिए और दूसरे लाइन में और करके ये लिख दीजिए, नहीं तो आपका कॉपी गंदा दिखेगा। ज़्यादा कॉपी बचा के कहाँ जाइएगा, एक आध दो लाइन बर्बाद होने दीजिए। अभी तक जैसे लिखे ठीक है, लेकिन आगे बदल दीजिए, चूँकि आगे नहीं बदलिएगा तो आपका लाइन, हमको लगता है दोनों पेज का लाइन भर जाएगा आपका धीरे धीरे। तब क्या कीजिएगा, तब एगो कॉपी जोड़वा लेना, कल दर्जी से जाकर बगल में जोड़ दीजिए कन्फिग्रेशन हमको लिखना है। ऐसा नहीं करना है, आप लिखिए पूरा और करके नीचे में लिखिए, जैसे हम लिख रहे हैं जो सीक्वेंस में। आप लोग क्या कर रहे हैं, और करके बगल में लिख देते हैं, लाइन आपका भर जा रहा है। अब नीचे करके लिखिए, तरीका बदल लीजिए। फिर कोबाल्ट आता है जिसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, इसमें हो जाएगा D7, यहाँ भी हो जाएगा D7। फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए, इसको पूरा कीजिए तुरंत। फिर नंबर आता है किसका, कोबाल्ट के बाद निकेल जिसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, यहाँ हो जाएगा D8 और यहाँ भी हो जाएगा D8। अब तुम बताओ कि क्या इसको रटने की आवश्यकता है? जो पूछेगा जहाँ से जिस एटॉमिक नंबर का देगा फटाक से निकाल देंगे, कुछ रटना उटना नहीं है, बस कंसेप्ट से क्लियर करेंगे उसको। और उसके लिए पीछे का सारा लेक्चर बढ़िया होना चाहिए तुम्हारा। निकेल के बाद कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, अंत में क्या होगा बताओ, D9। ये लिख देना कि ये गलत है, यहाँ भी एक्सेप्शनल केस है ये। तो सही क्या है, सही करने के लिए फिर वही काम कीजिए जो पीछे किए थे। कॉपर का सही क्या है बाबू, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 कीजिए, और ये हो जाएगा ऑर्गन 4s1 3d10। ये सही है। और आप याद कीजिए यहाँ भी एक्सेप्शन का साइन लगा हुआ था। आज आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा, बस एक और लिख लीजिए, एक के बाद छोड़ देंगे। अब 30 का कितना होगा बताओ? एटॉमिक नंबर यदि हम 30 कर दें जिसका जिंक होता है, तो ये हो जाएगा S2D10। ऐसे देखो, यहाँ पर अंदर में S खाली रह गया है नेक, तो एक भर दीजिए। एक भरिएगा तो ये 29 है, एक भरिएगा तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 30। तो कन्फिग्रेशन ये बनेगा जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लो, बोर्ड पर लिखा हुआ है यहाँ जिंक का, यहाँ पर। अब घर से आप 2-4 को कन्फिग्रेशन आप लिख के आइएगा, ठीक है? आपको एटॉमिक नंबर 31 गैलियम, जर्मीनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, कैडमियम और स्ट्रॉन्सियम। एटॉमिक नंबर 31, 32, 33, 34, ये कौन सी लिख दी है? ब्रोमीन Br होता है। 35, 36, 37, 38, बस 38 तक आपको लिख के आना है। और ध्यान रहे, क्रिप्टन पर जाइएगा ना तो ये नोबेल गैस, ये इसलिए नोबेल गैस है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 8 होती है। आप पीछे से चेक कर लेना इसको, आपका ये होमवर्क है, आपको यहाँ तक लिख के आना है। अच्छा एक बात बताइए, इसको लिखने में कोई दिक्कत होगा क्या? कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस लगातार चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब बस सीक्वेंस में चलते जाना, दोनों तरह से लिख लेना, सब ऑर्बिट वाइज, मतलब फ्लो में पूरा और शॉर्टकट में भी, ठीक है?
इसके बाद हम कन्फिग्रेशन आपको बताने वाले नहीं हैं। आपको लग रहा होगा कि हम एक तरफ से अब 118 तक लिखेंगे तो हम हो पागल हो जाएंगे, तो वो पागल हो जाएगा। तरीका समझ गए हो? पढ़ाएंगे कौन चीज़ कल? आपको ये बताया जाएगा कि आखिर ये एक्सेप्शन क्यों है। कहाँ चला गया? लापता हो गया। अरे कॉपर और क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29, ये एक्सेप्शन क्यों है, इसका वास्तविक कंसेप्ट क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ साइमेट्रिकल एंड अनसाइमेट्रिकल कन्फिग्रेशन में, जिसमें एक क्लास लग जाएगा। और उसके बाद आपको हम 2-3 और एग्जाम्पल बता देंगे जो एक्सेप्शनल है बता देंगे। बाद बाकी जो एक्सेप्शन नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो थ्रू आउट भरता चला जाएगा उसमें, जैसे आप जानते हैं वैसे भरेंगे। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, आइए कल एक्सेप्शन बात को हम डिस्कस करें। कल तो टीचर्स डे है, पढ़ना है क्या? ऐसे देखो तुम्हारे पास टाइम थोड़ा कम है, हमको लगता है कि क्लास हो जाता तो बेहतर होता है। 9 से 10 पढ़ लो ना, 10 बजे से तुमको जो करना होगा करना। तुम्हारा टाइमिंग रहेगा 10 से 12, 1 घंटा पढ़ लो या जो कहो, हमको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़ दो, कल क्लास नहीं रखते हैं। टाइमिंग यही रहेगा 9 बजे से लेके 10 से 11 बजे तक। नौ बजे आइए, 9 बजे से आपको आना पड़ेगा। डेकोरेशन में ज़्यादा कुछ करना थोड़ी है तुमको। हम साटने, देखो फैन में, देखो एक स्टफ दिख रहा है इस फैन में, ये सब उसी का नतीजा है। साटने तो कुछ देंगे नहीं, तो तुम आराम से अपना काम उस कोना में कर सकते हो। बैलून फुलाना, एक आध गो फूटेगा तो विस्फोट होगा, वो तो यही ना। नहीं तो ऑफिस में करना, तुम्हारा काम तो जनरल यही होगा ना कि तुमको बैलून फुलाना होगा, और क्या, और तो कोई ज़्यादा काम होगा नहीं। रिबन रहेगा, बांधिएगा अपना, तो क्लास हो जाएगा। हमको लगता है कि आप लोगों को भी पढ़ लेना चाहिए। पहले हम इसको बंद कर देते हैं।